नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और आप देख रहे हैं न्यूज पिंच। एप्स्टीन फाइल की तीसरी किस्त में बात उस महिला की जिसको एप्स्टीन केस का मास्टरमाइंड माना जाता है। एप्स्टीन के गुनाहों की वो बराबर की भागीदार थी। वो महिला आज भी जिंदा है और जेल में सजा काट रही है। नाम है उसका गिजलिन मैक्सवेल। Ghislaine Maxwell. To the Jeffrey Epstein case, Ghislaine Maxwell appeared. Ghislaine Maxwell took the fifth. और आज तीसरी किस्त में उसी की कहानी, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि रील में छोटी छोटी एप्स्टीन फाइल के बारे में जो जानकारी मिल रही उससे ज्यादा एक सीरीज बना करके 10-12 एपिसोड में आपसे समझा जाए, आपको बताया जाए कि एप्स्टीन फाइल में आखिर क्या था, हो क्या रहा था। तारीख 5 नवंबर 1991, आधी रात का वक्त था। अटलांटिक सागर में केनरी आइसलैंड के पास एक आलीशान प्राइवेट जेट तैर रहा था। तभी जोर से छपाक की आवाज आई। ऐसा लगा कि किसी ने पानी में छलांग लगाई है, मगर अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ समय बाद समंदर में एक तैरती हुई लाश मिली। ये वही व्यक्ति था जिसके गिरने की आवाज उस रात सुनाई दी थी। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, लेकिन जब पहचान हुई तो लोगों के होश उड़ गए। उस शख्स का नाम था इयान रॉबर्ट मैक्सवेल। उस बंदे की कहानी क्या थी? उसकी गिनती ब्रिटेन के सबसे अमीर और रसूखदार लोगों में होती थी। वो सांसद रह चुका था। वो ब्रिटेन के कई बड़े अखबारों और फुटबॉल क्लब्स का मालिक था। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी कि रॉबर्ट मैक्सवेल इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का एजेंट था। उसने इजराइल से लोन मांगा था, लोन नहीं मिला तो वो नाराज हो गया। फिर उसने राज खोलने की धमकी दी, इसलिए मोसाद ने उसको जहाज से गिरा करके मार दिया। इस थ्योरी के पक्ष में कोई सबूत नहीं मिलता, लेकिन रॉबर्ट मैक्सवेल की मौत का रहस्य आज तक कायम है। कट टू अगस्त 2019, न्यूयॉर्क की एक जेल में जेफरी एप्स्टीन बंद है। उसे 1 महीने पहले ही गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ यौन अपराध और तस्करी के आरोप लगे हैं। कुछ समय बाद कोर्ट में उसका ट्रायल शुरू होने वाला है, लेकिन 10 अगस्त को अचानक वो अपनी जान ले लेता है। एप्स्टीन की मौत के बाद कई अफवाहें उड़ी, जैसे कि वो भी मोसाद का एजेंट था। वो नामी गिरामी लोगों के राज खोलने वाला था, इसलिए उसको मरवा दिया गया। ये भी आज तक प्रूफ नहीं हो पाया। रॉबर्ट मैक्सवेल और जेफरी एप्स्टीन की मौत में 18 बरस का अंतर था, लेकिन दोनों में 3 कॉमन फैक्टर थे। दोनों की मौत रहस्यमय सिचुएशन में हुई। दोनों लोग पर मोसाद का एजेंट होने का आरोप लगे और दोनों शख्स एक कॉमन महिला से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, उसे चाहते थे। उस महिला का नाम था गिजलिन मैक्सवेल। गिजलिन रॉबर्ट मैक्सवेल की सबसे छोटी बेटी थी। रॉबर्ट की 9 संतानें थी। 2 बच्चे उसके जाने से पहले गुजर गए, बाकी बचे 7। उनमें से 6 में से वो बेइंतहा नफरत करता था। वो उनको हर समाज में जलील करता था, लेकिन गिजलिन को बहुत प्यार करता था। रॉबर्ट ने उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया था। जिस जहाज से गिरकर उसकी मौत हुई उसका नाम उसने लेडी गिजलिन रखा था। वो अपनी बेटी को हर छोटे बड़े इवेंट में लेकर जाता था। इस तरह गिजलिन ब्रिटेन के एलीट नेटवर्क का हिस्सा बन गई थी। वो अमेरिका और दूसरे देशों में अपने पिता को रिप्रेजेंटेट करने जाया करती थी। रॉबर्ट यानी गिजलिन के पिता सांसद थे, इतने बड़े व्यक्ति थे। रॉबर्ट की अचानक मौत से गिजलिन को बड़ा धक्का लगा। उसका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम खत्म हो चुका था, लेकिन उसको एक और बड़ा धक्का लगने वाला था। रॉबर्ट की मौत के बाद पता चला कि उसने अपनी कंपनियों के पेंशन फंड में घपला किया है। वो अपने स्टाफ के पेंशन का पैसा आलीशान लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए कर रहा था। उसने खूब सारा कर्ज भी ले लिया था। जैसी ही जानकारी बाहर आई, रॉबर्ट का बना बनाया बिजनेस एम्पायर ढह गया। उसको ब्रिटेन में लुटेरा और डकैत कहा जाने लगा। उस वक्त गिजलिन मैक्सवेल 29 बरस की थी। वो अपने पिता का बिजनेस एम्पायर संभालने का सपना देख रही थी, लेकिन वो सपना एक झटके में टूट चुका था। उसके पास ब्रिटेन में कुछ भी नहीं बचा था। फिर उसने न्यूयॉर्क जाने का फैसला लिया। वहां गिजलिन को रसूखदार लोग पहले से जानते थे। वो न्यूयॉर्क की एलीट पार्टियों में आने जाने लगे। इन पार्टियों में बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग आते थे। उनसे भी गिजलिन की अच्छी पहचान थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसी एक पार्टी में उसकी मुलाकात जेफरी एप्स्टीन से हुई। एप्स्टीन ने तब तक अपनी कंपनी बना ली थी। वो अमीर लोगों के पैसे मैनेज करता था। उसका सबसे चर्चित क्लाइंट था लेक्स वैक्सनर। वैक्सनर मशहूर फैशन कंपनी विक्टोरिया सीक्रेट के सीईओ थे। हालांकि गिजलिन और एप्स्टीन की पहली मुलाकात के और भी वर्जन मिलते हैं। एक दावा यह भी है कि उन दोनों को असल में रॉबर्ट मैक्सवेल ने ही मिलवाया था। बहरहाल रॉबर्ट की मौत के बाद गिजलिन और एप्स्टीन एक दूसरे के करीब आने लगे। 1992 तक गिजलिन उसके घर में रहने लगी थी। वो एप्स्टीन की प्रॉपर्टीज और स्टाफ को मेंटेन कर रही थी, उसे मैनेज कर रही थी। उस समय दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। एप्स्टीन के पास पैसा था, जबकि गिजलिन के पास कॉन्टैक्ट्स। उन्होंने अपनी जरूरतें पहचान ली थी, लेकिन
कई लोग मानते हैं कि ये रिश्ता इमोशन से ज्यादा पैसे और बाकी लेन देन पर टिका था, लेकिन धीरे धीरे इस रिश्ते का रूप क्रूर होता गया। गिजलिन मैक्सवेल और जेफरी एस्टीन ने मिलकर एक विभत्स जाल बुनना शुरू कर दिया था। इसमें अबोध नाबालिग बच्चियों को फंसाया जाना बाकी था, फिर उन्हें इंसानों की शक्ल वाले राक्षसों के सामने परोसा जाना बाकी था, और इस कुकर्म में दुनिया के अमीरतम और ताकतवर लोग शामिल होने वाले थे। कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक 1994 से गिजलिन ने नाबालिग बच्चियों को फंसाना शुरू कर दिया था। शुरू में वो बच्चियों के साथ मिलती घुलती, वो दोनों बच्चियों से दोस्ती कर लेती, उसे अपने साथ सिनेमा देखने, शॉपिंग करने ले जाते थे और फिर उनको अपने घर ले आते थे। गिजलिन उनको बड़ी बहन की तरह ट्रीट करती थी, लेकिन बाद में उसका रवैया बदल जाता था। वो उन बच्चियों को अश्लील हरकतें करके दिखाती थी। गिजलिन अपने कपड़े उतार कर उनसे बातें करती थी, उन्हें एप्स्टीन का मसाज करने के लिए कहती थी, फिर उनके साथ यौन संबंध बनाने के लिए उकसाती थी। उस दौरान गिजलिन भी कमरे में मौजूद रहती थी। कई दफा वो खुद भी उन एक्टिविटीज में शामिल हुआ करती थी। वो जिन बच्चियों को फंसाते थे उनमें से ज्यादातर गरीब और कमजोर परिवार के होते थे। उन्हें समझ ही नहीं आता था कि उनके साथ क्या हुआ है। वो किसी को बताने की हालत में नहीं होते थे। एप्स्टीन और गिजलिन उन्हें पैसा देकर के चुप करा देते थे। गिजलिन ने कई लड़कियों को एप्स्टीन के दोस्तों के साथ सोने पर भी मजबूर किया था। इसमें से एक वर्जीनिया जॉफ्री थी, जिसको ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू के पास भेजा गया था। तब वर्जीनिया की उम्र मात्र 17 साल थी। एंड्रू ने इस केस का सेटलमेंट कोर्ट के बाहर किया था और करोड़ों रुपए दिए थे। पहले एपिसोड में हमने इसकी बात की है, वहां पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। जिस वक्त गिजलिन और एप्स्टीन ये अपराध कर रहे थे, उस वक्त एप्स्टीन दूसरी महिलाओं के साथ भी रिलेशनशिप में था। गिजलिन को इससे कोई एतराज नहीं था। उनका मेन काम एप्स्टीन की जरूरतों को पूरा करना था। इसमें एप्स्टीन की प्रॉपर्टीज चलाने से लेकर नाबालिग लड़कियों को फंसाना तक शामिल था। इसके एवज में गिजलिन को अच्छी खासी रकम मिलती थी। 1999 से 2007 के बीच एप्स्टीन ने उसको सैलरी के तौर पे $3 करोड़ से ज्यादा दिए। रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो हम गिनती नहीं कर पाएंगे, इतने जीरो आ जाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि गिजलिन जेफरी एस्टीन का रिश्ता क्या था, उनकी लगती क्या थी। एप्स्टीन के एक स्टाफ ने कहा कि गिजलिन घर की मालकिन थी। वो एप्स्टीन की आधी एक्स गर्लफ्रेंड है, आधी एम्प्लॉई है, आधी बेस्ट फ्रेंड है और आधी फिक्सर भी। खुद एप्स्टीन ने 2003 में गिजलिन को अपना बेस्ट फ्रेंड बताया था कि वो दौर था जब उसके गुनाह बाहर नहीं आए थे और उनका रिश्ता जैसा भी था ठीक चल रहा था। वो दोनों एलीट पार्टियों में एक साथ जाते थे। उनका यौन शोषण का रिंग भी बदस्तूर जारी था। तभी 2005 का साल आता है और फ्लोरिडा में एप्स्टीन के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई, जिसके बाद एक एक कर एप्स्टीन के काले कारनामे सामने आने लगे, लेकिन सरकारी वकीलों ने डील करवा उसको बचा लिया। 2008 में एप्स्टीन के 2 गुनाह जो थे वो साबित हुए, उसने कबूल भी किए। बदले में उसे 18 महीने की सजा हुई। इस केस में गिजलिन का नाम कहीं नहीं आया। एप्स्टीन महज 13 महीने ही जेल में रहा और फिर बाहर आ गया। जेल से बाहर आने के बाद वो फिर अपने काम पर लग गया और एप्स्टीन फाइल के नए खुलासों से पता चलता है कि यौन अपराधी साबित होने के बाद वो और ज्यादा खूंखार हो चुका था। उसके यौन अपराध और बढ़ गए थे। हालांकि वो ये काम पर्दे के पीछे रहकर कर रहा था, लेकिन तब तक गिजलिन मैक्सवेल उससे दूर हो चुकी थी। उसने पर्यावरण बचाने की मुहिम शुरू कर दी थी। गिजलिन ने एक एनजीओ बनाया था। ये एनजीओ समंदर को बचाने के लिए काम करने वाला था। इसके अलावा गिजलिन टेड टॉक्स के इवेंट में भाषण दे रही थी, बिल क्लिंटन की बेटी की शादी अटेंड कर रही थी और न्यूयॉर्क की आलीशान पार्टियों में भी नजर आ रही थी। एप्स्टीन के जेल जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था। ये बात यहाँ ऐसा लगा कि दोनों का रिश्ता, जो शुरू में हमने कहा, वो लेन देन का था, इमोशन से ज्यादा। लेकिन 2015 में उसको उस वक्त झटका लगा जब पीड़ित महिलाओं ने एप्स्टीन के खिलाफ खुलकर बोलना शुरू किया। उन्होंने कोर्ट में केस भी दायर किया और उसमें एप्स्टीन के साथ साथ गिजलिन मैक्सवेल पर भी आरोप लगाए गए थे। इसके बाद मीडिया ने दोनों की खूब स्क्रूटनी की। इसी बीच 2016 में गिजलिन ने न्यूयॉर्क वाला घर बेच दिया। उसने न्यूयॉर्क की पार्टियों में जाना बंद कर दिया। कोर्ट में उसके वकीलों ने कहा कि वो लंदन रह रही है, लेकिन हमको उसका एड्रेस मालूम नहीं है। इसके बाद गिजलिन खबरों से गायब हो गई। उसका नाम फिर से चर्चा में तब आया जब जेफरी एप्स्टीन को अरेस्ट कर लिया गया जुलाई 2019 में। एप्स्टीन पर यौन अपराध और तस्करी के चार्ज लगाए गए थे, लेकिन सुनवाई शुरू होने से पहले ही
उसने अपनी जान ले ली। गिजलिन मैक्सवेल को पता था कि अब उसकी तलाश बहुत मजबूती से शुरू की जाएगी। एप्स्टीन के अरेस्ट होते ही उसने अपना एनजीओ बंद कर दिया, फिर छिपने की तैयारी करने लगी। दिसंबर 2019 में उसने शेल कंपनी के थ्रू न्यू हैम्पशायर में एक बंगला खरीदा। जिस इलाके में उसने बंगला लिया था वहां मुश्किल से 2000 लोग रहते थे। ये इलाका घनी आबादी से कटा था। गिजलिन को भरोसा था कि पुलिस उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगी, वो छिप कर रह लेगी। लेकिन जुलाई 2020 में उसका भ्रम टूट गया। उसके पास एक कमरे से दूसरे कमरे में भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा और फिर आखिरकार पुलिस ने उसे पकड़ा, गिरफ्तार किया। गिजलिन पर नाबालिग बच्चियों को रिक्रूट करने, उन्हें एप्स्टीन के सामने ग्रूम करने के चार्ज लगाए गए। उसने सभी आरोपों से इनकार कर दिया था। कोर्ट में गिजलिन ने क्या कहा था? उसने कहा कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी कि मैं जेफरी एप्स्टीन से मिली, उसको यहाँ पर सबके सामने होना चाहिए था। हालांकि गिजलिन ने कभी अपने किए पर माफी नहीं मांगी, ना कभी उसने अपना गुनाह स्वीकार किया। वो हमेशा कहती थी कि उसको एप्स्टीन के गलत कामों के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था, जबकि वो उसकी सहभागीदार थी। लेकिन कोर्ट ने उसकी दलीलें नहीं मानी। जून 2022 में कोर्ट ने उसको दोषी मानते हुए 20 बरस की सजा सुनाई। उसके ऊपर $7.5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। गिजलिन मैक्सवेल इस वक्त अमेरिका में फ्लोरिडा की जेल में बंद है। उसको अपने गुनाहों के एक हिस्से की सजा तो मिल गई, लेकिन इतने से क्या न्याय पूरा हो जाएगा? गिजलिन मैक्सवेल जेफरी एप्स्टीन की सबसे क्लोज पार्टनर थी, सबसे बड़ी राजदार थी। उसने एप्स्टीन को पावर की लत लगाई थी। उसी ने एप्स्टीन के साथ मिलकर यौन शोषण का नेटवर्क बनाया था। गिजलिन उसके पास पावर नेटवर्क का हिस्सा भी थी। उसके साथ बहुत बड़े लोग जुड़े हुए थे। वो उसके लिए एलीट पार्टियों में जाया करती थी, ताकतवर लोगों के साथ संपर्क बनाती थी। इनमें से अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जैसे लोग भी थे हैं। जब गिजलिन गिरफ्तार हुई थी, ट्रंप ने उसको गुड लक विश किया था। उस वक्त ट्रंप का पहला टर्म चल रहा था। गिजलिन उन लोगों में से है जिसको वो सभी राज मालूम है जो एप्स्टीन फाइल में बाहर नहीं आ पाए हैं। 9 फरवरी को पहली बार अमेरिका की संसद में गिजलिन मैक्सवेल से पूछताछ होने वाली है। पूरी दुनिया की नजर उस पूछताछ पे है। अगर उसने सच बोलना शुरू किया तो कई सफेद पोशों के चेहरे पर कालिक पुत जाएगी। लेकिन क्या ऐसा होगा? आज के दिन का सबसे बड़ा सवाल यही है और सभी को इंतजार है उस पूछताछ का और उस पूछताछ में क्या सामने आता है उन सब का। खैर, उस पूछताछ की अभी कोई बहुत डिटेल हमारे पास नहीं आई हुई है। ये पूरी जानकारी हमारे साथी सोनू ने लिखी है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, आप कमेंट करके बताइए। हम इसको कंटिन्यू रखेंगे एप्स्टीन फाइल में जो कुछ भी सामने आ रहा है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल सिर्फ एक फाइल नहीं है, मानवता पर एक कलंक है। क्योंकि और ये कलंक जो है खासकर कि उन लोगों ने लगाया है जो बहुत बड़े, नामी गिरामी और बहुत सम्मानित लोग, जिन्हें दुनिया बहुत सम्मान से देखती थी। तो क्या उनके चेहरे से उनका नकाब उतरना चाहिए? क्या आपको लगता है कि हमें और डिटेल में बात करते रहना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सोनू हमारे साथी, वो आपके लिए लिख रहे हैं अभिषेक, और इसको कैमरे पर जो दर्ज कर रहे हैं उनका नाम है तौफीक, और एडिट करने वाले गीतांश पटेल। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। न्यूज़ पिंच देखते रहिए। शुक्रिया। न्यूज़ पिंच को सब्सक्राइब करिए अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो ही।